हाय एवरीवन, आपको मैं पढ़ा रही हूँ सोशोलॉजी, जो कि सोशोलॉजी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सोशलाइजेशन, जो आपको BSOC 101 में भी मिलेगा और BSOC 131 में भी मिलेगा। तो ये मैंने बहुत सारे इसके 3 वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो आज मैं इसका लास्ट जो वीडियो है वो बनाऊँगी और हमें यहाँ से आज पढ़ना है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कहाँ कहाँ पे एक इंसान की सोशलाइजेशन होती है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू द फैमिली, यानी जो सोशलाइजेशन है एक बच्चे की, एक इंसान की सिर्फ फैमिली में ही नहीं होती है, बल्कि जो एक सोसाइटी में जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप्स हैं, और जितने भी लोगों के साथ वो बच्चा ये करेगा ना, इंटरेक्ट करेगा और अपने कल्चर के बारे में जानेगा, उस सब को हम उन सब को बोलेंगे कि वो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है वो फैमिली होती है, और उसके बाद हमारी जो है सेकंड नंबर पे बाकी सारे आ जाते हैं। जैसे कि आपका जो सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन होंगे वो आपके फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल होता है और मास मीडिया होता है। मास मीडिया के आपके आजकल इंटरनेट वगैरह समझ लो आप, और टीवी वगैरह हो गया जो, वो रेडियो वगैरह। तो तो जो फ्रोन सार्गस जो हैं वो क्या बोलते हैं, इनकी जो डेफिनेशन है, प्राइमरी सोशलाइजेशन वाज इम्प्लिसिटली अंडरस्टूड एज टेकिंग प्लेस इन द फैमिली एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ चाइल्डहुड। यानी जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो ये उससे ये समझा गया था कि जो मतलब वो पहली ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब जो फैमिली है वो पहली एक जगह है जहाँ पे जो बच्चे का है वो उसकी सोशलाइजेशन होती है। In this perspective, the socializing agents in the primary process are the parents, especially the mother। तो इसमें जो आप, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होगी वो कहाँ पे होगी, फैमिली में, तो इसके यहाँ पे कौन कौन से एजेंट्स आपके होंगे, जैसे कि पेरेंट्स हो गए और ज़्यादातर मदर, क्योंकि जो एक छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादा अपनी मामा के साथ ही इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे उसकी प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है। उसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन, वो इसके प्राइमरी सोशलाइजेशन के बाद आती है। तो उसमें आपके आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फ्रेंड्स वगैरह और मीडिया। तो ये फ्रोन सागस जो हैं उन्होंने ये डेफिनेशन दी है इसकी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैमिली के बारे में, ठीक है। तो जो पेरेंट्स है सबसे पहले, और उसमें जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स आ गए, वो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, ठीक है। वहीं से हमारी एक जो बच्चे की पहली सोशलाइजेशन का जो स्टार्ट हो जाती है, स्टार्टिंग वहीं से हो जाती है। तो जो आपका है, अगर विद इन द फैमिली, यानी फैमिली के अंदर ही देखेंगे, जो एक बच्चे की मम्मा होती है, मदर होती है, वो पहली बार उस मतलब जो सोशलाइज करता है एक बच्चा, उसी के साथ करता है। जैसे कि सोशलाइजेशन के जो बेसिक वैल्यू, जैसे कि प्यार हो गया, इफ़ेक्शन हो गया, बच्चे की केयर करना, मैनर्स, एटिकेट्स, वो सब पहले कहाँ पे सिखाए जाते हैं एक बच्चे को, फैमिली में सिखाए जाते हैं। और वहीं पे अगर आप देखो कोई जॉइंट फैमिली हो गया, जब आपके दादा दादी साथ में रहते होंगे और चाचा चाची, बहुत सारे लोग जब साथ में रहते होंगे, तो वो सारे भी एक जॉइंट फैमिली में बच्चे की जो प्राइमरी जो सोशलाइजेशन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हर कोई जो वो वहाँ पे आपके बच्चे के इर्द गिर्द लोग होंगे, वो अपना बहुत अहम रोल निभाते हैं। जो बच्चे हैं वो अपनी फैमिली में लैंग्वेज वगैरह सीखते हैं, और उनकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है। रीजनल एंड क्लास डिफरेंसेस ऑफ द फैमिली इनटू विच वन इज़ बॉर्न इफेक्ट्स द सोशलाइजेशन पैटर्न इन डिफरेंट वेज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड्स ग्रो अप विद डिफरेंट वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। आप देखोगे किस फैमिली में एक जो बच्चा है वो पैदा हुआ है, वहाँ पे क्या वो मतलब क्लास डिफरेंस, मतलब वो अमीर है, गरीब है, या किस कास्ट से वो बिलोंग कर रही है, या वो किस रिलीजन से बिलोंग कर रही है, किस एरिया से वो बिलोंग कर रही है, उस पे जो मतलब कैसे उस बच्चे के आगे जाके वैल्यूज़ होंगे, उसके देखने का चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा होगा, वो किन चीज़ों पे बिलीव करेगा, उसके बिलीव्स क्या होंगे, वो सब उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी किस जगह जिस फैमिली में वो पैदा हुआ है, उस चीज़ से मतलब वो कैसा फिर आगे जाके इंसान बनेगा, उस पर उसका बहुत इम्पोर्टेंट असर पड़ता है। तो द सिचुएशन विद इन द फैमिली वेदर अफेक्शनेट और डिस्टर्ब विल इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। तो अब ये मतलब एक फैमिली में कैसी सिचुएशन होगी, यानी फैमिली बहुत अच्छी होगी या उस फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होगी, तो उस बच्चे को उसी हिसाब से वो इफ़ेक्ट करेगी, यानी उस बच्चे पे वैसा ही असर पड़ेगा। अगर फैमिली में रोज़ लड़ाइयाँ वगैरह होती है तो बच्चा भी डिस्टर्ब रहेगा, वो भी वैसा ही बनेगा आगे जाके। और वहीं पे अगर फैमिली इफेक्शनेट है, मतलब फैमिली में प्यार वगैरह है, बड़ों की रिस्पेक्ट वगैरह होती है, सबको अच्छे से भेदभाव नहीं किसी के साथ किया जाता है, तो बच्चा भी बड़े होके वैसा ही बनेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पैटरसन जो है वो क्या बोलते हैं कि
greater number of separations from primary caregivers or greater numbers of residential moves are more likely to have problems in adjustment। तो अब ये पैटरसन ये बोलते हैं कि वो अगर आपकी प्राइमरी जो केयर गिवर्स है, मतलब अगर फैमिली के बीच में ही बहुत सारे मतलब आपस में सेपरेशन हो रही है, डिवोर्स हो रहा है पेरेंट्स का, या लड़ाइयाँ वगैरह हो रही है, और आपके पेरेंट्स एक जगह से दूसरी जगह बार बार मूव कर रहे हैं, चाहे वो जॉब की वजह से कर रहे हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से एक बच्चा जो है वो एडजस्टमेंट कैसे करेगा, उस पर बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होगी एडजस्ट करने में। दीज एस्पेक्ट्स कैन लीड टू स्ट्रेस फॉर, तो आप देखोगे जो ये ऐसे अगर वो सेपरेशन है पेरेंट्स में, मतलब डिवोर्स वगैरह हो गया पेरेंट्स का, या वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं बार बार, तो उसकी वजह से एक बच्चा जो है उस पर बहुत स्ट्रेस पड़ेगा, और जो वो बड़े मतलब एडोलसेंट होगा उस पर भी बहुत ज़्यादा असर उसका बुरा पड़ेगा। तो all that these moves may often be associated with family disruptions such as separation of divorce of parents, so they may be makers for the stresses। तो आप बोल सकते हो कि जैसे कभी फैमिली जो है इन सब चीज़ों की वजह से आप बोल सकते हो कि फैमिली का भी एक बच्चे पे बुरा असर कभी कभार इन चीज़ों की वजह से, अगर डिवोर्स हो गया पेरेंट्स का, या अच्छे से वो उसकी केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको उस बच्चे के लिए वो फिर स्ट्रेस का एक ज़रिया बन सकते हैं। In all, children and adolescents whose family provides stable, supportive environment seems to be at advantage over those in more chaotic होम सिचुएशंस। और ये पीटरसन ये बोलते हैं कि वो बच्चे या एडोलसेंट जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे सपोर्टिव हैं, उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है रहने के लिए, उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उनको मिल रही है अच्छे से, चाहे बाकी जितनी भी एजुकेशन है बहुत अच्छे से मिल रही है, उनकी जो ये है उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, उनको प्यार मिल रहा है, अच्छे से उनकी केयर वगैरह हो रही है, तो आप देखोगे वो बहुत अच्छे आगे जाके बनेंगे, उनको बहुत फ़ायदे होंगे। वहीं पे अगर बाकी जो बच्चे हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, वो आप देखोगे उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस होगा, वो उतने अच्छे से मतलब वो माल एडजस्टेड पर्सन बच्चे होंगे, चाइल्ड होंगे, है ना। दे फर्दर अटैच दैट फैक्टर्स सच एज फिजिकल रिसोर्सेज, हाई क्वालिटी पेरेंटिंग, फेवरेबल फैमिली क्लाइमेट, रीजनेबल स्टेबिलिटी एंड सपोर्टिव एक्स्ट्रा फैमिलियल सोशल नेटवर्क्स आर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर सोशलाइजेशन। तो इसके साथ ये बोलते हैं कि एक अगर आपके घर पे मतलब आप ऐसे घर में पैदा होते हो वहाँ पे फिजिकल रिसोर्स मतलब जो भी रहने वहने की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी पूरी हो रही है, आपको अच्छे से बहुत प्यार, जितने प्यार की ज़रूरत है वो आपको अच्छे से मिल रहा है, आपकी फैमिली का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, मतलब लड़ाइयाँ वगैरह नहीं होती हैं, गाली वगैरह नहीं दी जाती किसी को, वैसा, और स्टेबल है आपकी फैमिली अच्छे से, और आपको जितने भी बाकी जो चाहे जो भी आपकी नीड्स वगैरह वो अच्छे से फुलफ़िल हो रही है, तो आप जो ये है इससे आपकी एक सोशलाइजेशन एक जो बच्चे की है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है जिनसे सोशलाइजेशन हो सकती है। उसके बाद आता है आपका पीर ग्रुप्स में आपके हो गए फ्रेंड्स वगैरह। तो आप किन किन के साथ फ्रेंडशिप करते हो, जो कि ज़्यादा मतलब जो कि आपके एज के ही होते हैं, ये नहीं कि आप बड़ों के साथ या छोटों छोटों के साथ फ्रेंडशिप करते हो, आप फ्रेंडशिप करते हो जो आपकी एज के होते हैं, तो सेम बच्चों के साथ भी होता है, वो अपनी एज के जो होते हैं एज ग्रुप के उन्हीं के साथ फ्रेंडशिप करते हैं ज़्यादा, और वो मतलब सेम जैसे कि आप जैसे चीज़ों को सेम तरीके से समझते हैं, कोऑपरेशन के साथ मतलब एक प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, और एक दूसरे को बराबर समझते हैं ना। इनिशियली पीर ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन द नेबरहुड, पहले पहले आप देखोगे आपके जो फ्रेंड्स हैं आप अपने जो आपका हमसाया है उसी में आपका जो ग्रुप है उसी में आप बनाओगे, या आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं उन्हीं के साथ आप फ्रेंडशिप करोगे, है ना। तो उसके बाद आप देखोगे जब बच्चे छोटे होते हैं वो अपना जो उनका सेम जेंडर होता है, अगर लड़की होगी वो लड़की के साथ ही फ्रेंडशिप करेगी, और अगर वो लड़का है वो लड़के के साथ ही अच्छा उसको मन करेगा कि वो लड़के के साथ ही फ्रेंडशिप करे, क्योंकि उसको पता है लड़की की मतलब वो अलग चीज़ों को लाइक करता होगा, लड़की अलग चीज़ों को लाइक करती होगी, तो ऐसा होता है कि वो अपने जो सेम जेंडर है उसी के साथ फ्रेंडशिप करना पसंद करते हैं। तो जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट पीर ग्रुप एग्जर्ट अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन जेंडर सोशलाइजेशन, जिसकी वजह से एक बच्चा मतलब पीर ग्रुप है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना एक असर डालता है जेंडर सोशलाइजेशन पे। वंस चिल्ड्रन एंटर टू द स्कूल देयर पीर ग्रुप्स बिकम डाइवर्स, और जैसे ही एक बच्चा जब स्कूल में आ जाता है तो आप देखोगे उसके फिर बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो आप देखोगे वो बच्चे जो कि एक पीर ग्रुप का या फ्रेंड्स की ग्रुप का पार्ट हैं वो बहुत सारा टाइम जो है वो इतना टाइम अपनी फैमिली के साथ नहीं स्पेंड करना पसंद करेंगे जितना वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो इसीलिए आप देखोगे जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो हमारी पूरी लाइफ हम पे मतलब अपना जो है एक इन्फ्लुएंस है, अपना असर डाल रहे होते हैं, चाहे वो हमारे नेबरहुड में हो या हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो या हम जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वो जितने भी फ्रेंड्स हैं वो कहीं ना
कहीं किसी ना किसी चीज़ से हम पे असर पूरी लाइफ डाल ही रहे होते हैं। चाहे वो अच्छा मतलब असर भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। सोहबत आप बोल सकते हो, सोहबत डालते हैं। तो जो बुकोस की, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, वो ये बोलते हैं कि इवन आफ्टर फेस टू फेस इंटरेक्शंस हैव come to an end, peace can maintain their contact with each other through 20th and 21st century forms of media। तो आप देखोगे अगर जो ये हमारी ये बुकोस की हैं, जो ये बोलते हैं कि अगर आप स्कूल में हो, आप मतलब जो एक बच्चा स्कूल में, पहले स्कूल में तो वो बात कर रहा है, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। अब वो घर पे जाएगा, आप देखो आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास फ़ोन्स होते हैं, फिर मम्मा का फ़ोन लेते हैं, तो फिर वो उसके थ्रू भी, मीडिया के थ्रू भी अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो starting during the preschool years, when many children spend their days in daycare centers, experiences with peers कैन मेक अप अ लार्ज पार्ट ऑफ चाइल्ड्स डेली लाइफ। और अगर आप देखोगे पहले पहले जो प्री स्कूल होते हैं, छोटे बच्चों के जो स्कूल जहाँ पे हम 2.5 साल के बच्चों को रखते हैं, तो उन स्कूल में भी आप देखोगे जो बच्चे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। और दीज एक्सपीरियंसेस कैन बी सोर्सेज ऑफ, तो ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उनको खुशी दे सकते हैं, एक कंपेनियनशिप, एक अपनापन दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं, उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं, उसको एक सिक्योरिटी दे सकते हैं कि हाँ मेरे साथ कोई है, खुशी दे सकते हैं। और एट टाइम्स उसको फ्रस्ट्रेशन भी, मतलब परेशानी भी दे सकते हैं, लड़ाई वगैरह अगर वो बच्चा करेगा, या उसको कोई कभी मतलब कोई बच्चा होता है उसको कोई दूसरा बच्चा अच्छा नहीं लगता है, तो वो उसको हार्म करने की कोशिश करता है। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं। तो उसके बाद जो है ये बोलते हैं कि एक मतलब जो नेगेटिव फॉर्म ऑफ पीर सोशलाइजेशन हो जाती है, यानी एक बुरी सोबत, जब मतलब हम फ्रेंड्स की वजह से बुरी सोबत में भी पड़ सकते हैं। बहुत बार ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, मतलब तब हमारी नेगेटिव सोशलाइजेशन कब होगी, जब हम कोई जो हमारा फ्रेंड है वो हमें किसी चीज़ को लेके प्रेशर डालेगा, है ना, या हमें किसी चीज़ मतलब स्मोकिंग वगैरह में, बहुत बार आजकल बच्चे होते हैं वो फ्रेंड्स की वजह से ड्रिंकिंग करने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं। तो या होता है उसको बोलते हैं कि यार तू तो छोटा है, तेरे से कहाँ ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसकी वजह से वो बच्चा बोलता है अगर मैं ये अभी नहीं करूँगा तो सब मेरा मजाक पूरी लाइफ उड़ाएंगे। तो उसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से वो गलत सोबत में पड़ जाता है ना। तो ये सारी ये जो कुछ चीज़ें, ये एक मतलब ये हैं वन ऑफ द मैनी नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ पीस सोशलाइजेशन, जिसके मतलब नेगेटिव मतलब गलत फॉर्म ऑफ पीस सोशलाइजेशन भी फ्रेंड्स की वजह से हो जाती है। पीर हो गया फ्रेंड्स आपका। उसके बाद है स्कूल। तो जो स्कूल है ना, इसको हम फर्स्ट फॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब पहले, सबसे पहले तो मतलब सबसे पहले आप याद रखना फैमिली में होती है, लेकिन वो इनफॉर्मल होती है, वो फॉर्मल नहीं होती। यानी अगर फैमिली में हम कोई गलत भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं है कि फिर वो हमें डर होगा कि वो हमें निकाल देंगे या हमें फिर कुछ डांटेंगे या कुछ वैसा कुछ करेंगे, या उसके कुछ लॉज वगैरह हैं, मतलब जो सेटिंग है उसमें हमें रहना ही है, ऐसा नहीं है। मतलब लेकिन स्कूल में कुछ ऐसे लॉज वगैरह हैं जो हमें मेंटेन ज़रूरी करने हैं, तो इसलिए वो फॉर्मल बन जाता है। तो जहाँ पे एक जो बच्चा है वो अपने आइडियाज़, अपनी जो सोच है वो बनाता है। तो जो बच्चा है जब वो स्कूल जाता है, तो या बच्चे जो स्कूल जाते हैं, वो एक उनको समझ आता है कि क्लास में उनको कैसे बैठना है, वो रूल्स को ओबे करना सीखते हैं, डिसिप्लिन क्या होता है, या अच्छे से लेसन्स जो स्कूल में पढ़ाए हैं उनको पढ़ते हैं, वो सारा स्कूल में सीख पाते हैं, जो कि वो घर पे नहीं, इनफॉर्मल इसमें सेटिंग में नहीं सीख पाते। तो जो चिल्ड्रन हैं आर स्कूल में जो चिल्ड्रन है, मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाता है बच्चों से कि जो भी टीचर उनको बोले वो उनको करना है ना। एट टाइम्स टीचर्स रिएक्शंस आल्सो हैव, और बहुत बार ऐसा होता है जो टीचर जिस तरीके से रिएक्ट करेगा बच्चे की किसी बात पे, उससे एक बच्चे पे उसका अच्छा असर भी पड़ सकता है, उसका बुरा असर भी पड़ सकता है। तो आप बोल सकते हो कि जो स्कूल है, ये एक, ये नहीं बोलोगे कि स्कूल में हम बच्चे को रीडिंग राइटिंग और मैथमेटिक्स सिखाने के लिए ही भेजते हैं, बल्कि ये एक बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़, यानी वो चीज़ों को क्रिटिकल तरीके से सोचना भी सीख लेता है, यानी उसको पता चलता है कि कैसे मैं इस चीज़ को अलग तरीके से कर सकता हूँ, वो सीख पाता है। तो जो अगर हम बड़े तरीके से देखें तो हम बोल सकते हैं जो स्कूल है वो एक बच्चे का पूरे पूरे चाहे पूरे तरीके से डेवलपमेंट करने में हेल्प देता है, चाहे वो आपकी सोसाइटी का कल्चर हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, फिज़िकल डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया, वो सब एक स्कूल आपका करता है। और यहाँ पे जो एक टीचर है स्कूल में, उसका बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल है वो बन जाता है।
तो जो फिर से फॉर जो सागस हैं वो क्या बोलते हैं कि फॉर मैनी चिल्ड्रन द टीचर बिकम्स अ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट। तो बहुत बच्चों के लिए ऐसा होता है जो टीचर है वो सेकेंड सोशलाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके ऊपर जो टीचर होता है वो प्राइमरी, जो पहले जो उनके पेरेंट्स उनको प्यार नहीं दे पाए या उनको जिस तरीके से वो नहीं कर पाए, मतलब मतलब उनको ये नहीं कर पाए ना, समझा नहीं पाए, तो वो टीचर्स कर पाते हैं वहाँ पे। The borders between primary and secondary socialization get blurred in such cases। तो यहाँ पे आप मतलब इस जो ऐसे केसेस जहाँ पे कुछ टीचर्स हैं वो उस बच्चे के लिए पहला मतलब प्राइमरी सोशलाइजेशन की जगह बन जाते हैं, तो वहाँ पे आपको मुश्किल हो जाता है ये समझना कि क्या उस बच्चे की प्राइमरी सोशलाइजेशन हो रही है या सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो रही है। तो उसके साथ ये और बोलते हैं कि ऑल दो स्कूल्स एंड द डिसेमिनेशन ऑफ देयर करिकुलर इन जनरल इज अंडरस्टूड एज पार्ट ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन इन द knowledge based economies, the fundamental numerical and alphabetical skills provided by the schools could also be defined as belonging to primary socialization। तो आप ये यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे कि आपको मतलब जो स्कूल में जो रोज़ का करिकुलम वगैरह हो रहा होता है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है, लेकिन अगर एक बच्चे को इकॉनमी की मतलब उसको बताया जाए पैसा वगैरह या इकोनॉमिक्स के रिलेटेड उसको बातें बताई जाए, नॉलेज दी जाए, उसको मैथमेटिक्स सिखाई जाए, इन चीज़ों में जो एक बच्चा है यहाँ पे उसकी प्राइमरी सोशलाइजेशन हो रही है, यानी इससे पहले स्कूल घर पे उसको ये सब नहीं सिखाया था। In this way, it is suggested that the hidden curriculum of cultural codes suggested that the major educational institutions influence young people through more than just the mediation of the formal curriculum। तो उसके बाद ये बोलते हैं ओवरऑल द रोल ऑफ स्कूल कैन बी एट्रीब्यूटेड एज इक्वली इंपॉर्टेंट विद, जैसे आप बोल सकते हो कि जो आपकी प्राइमरी जो ये सोशलाइजेशन में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, उसी तरीके से सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आपका और वो एट टाइम्स प्राइमरी सोशलाइजेशन में भी आपका जो स्कूल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो जैसे कि अभी रिसेंटली मतलब आई थिंक 2017 की 18 में मूवी आई थी हिंदी मीडियम, उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि एक जो बच्चे की सोशलाइजेशन है सोसाइटी में कैसे उसको रहना है, वो जो पेरेंट्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीचर उस बच्चे की उन बच्चों की सोशलाइजेशन वगैरह कराए। उसके बाद लास्ट में आता है आपका मास मीडिया। मास मीडिया में आपका वो वाले दूसरे मतलब एजेंट जिनसे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गया, मीडिया हो गया, वेबसाइट्स वगैरह हो गई, इंटरनेट हो गया, वो सारा इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे आपके प्रॉट एट अल जो हैं वो क्या बोलते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि दैट इन दिस एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड विद अ वैरायटी ऑफ न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ विच ब्रॉडन द रेंज ऑफ इवेंट्स। तो आजकल आप ये बोलते हैं कि आजकल जो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना चल रहा है, तो आजकल मतलब फ़ोन वगैरह बच्चे यूज़ करते हैं, इससे क्या हो रहा है एक बच्चे को नई नई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। पहले होता था कि वो स्कूल में जो है उतना सीखता था, बट आजकल उसको इतना सारी मतलब अलग अलग बहुत रेंज, उसकी जो रेंज चीज़ें सीखने की रेंज है वो बहुत सारी आराम से घर पे मतलब एक जगह पे उसको वो एक्सपीरियंस कर सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो स्कूल था वो ही उसको सब कुछ सिखाता था या पेरेंट्स सिखाते थे, बट आजकल जो आपका मास मीडिया वो बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत इंपॉर्टेंस निभाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट इज़ विटनेस दैट सोशलाइजेशन इज़ नो लॉन्गर प्राइमरी और सेकेंडरली डिपेंडेंट टू द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली पीस और अदर सच एजेंसीज। तो अब आप ये इसका नतीजा ये है कि आजकल आप नहीं बोल सकते हो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो सिर्फ आपकी फैमिली या सेकेंडरी जो है ये करती है, सिर्फ आपके स्कूल्स वगैरह करते हैं, बल्कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो आपकी प्राइमरी भी कर सकता है और सेकेंडरी भी कर सकता है, दोनों में वो अपना रोल निभा सकता है। फ्रोन्स उसके बाद बोलते हैं कि कंटेंट्स दैट अवर कंटेम्प्रेरी सोशल रियलिटीज़ एंड मिथ्स आर गिवन अ विजुअल एज वेल एज अ नैरेटिव फ्रॉम थ्रू द मीडिया एंड इन दिस रिस्पेक्ट द मॉडर्न सोशल मीडिया इलिस्ट्रेट हाउ द मीडियम शेप्स द मैसेज। तो इसके बाद ये बोलते हैं कि आजकल जो हमारा कैसा हम मतलब क्या आजकल में सच्चाई है या क्या झूठ है, उनको एक विजुअल मतलब उनको एक मतलब ये दिखाया जाता है एक अलग चीज़ में, जैसे वीडियोज़ के थ्रू हमें बताया जाता है, ये किया जाता है और अलग एक मीनिंग दे के मीडिया के थ्रू हमें बताया जाता है या मतलब मैसेज दी जाती है। ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ फेसबुक, जैसे कि फेसबुक का ये बताते हैं कि एनकरेजेस वेरियस प्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट आइडेंटिटी एंड पॉपुलैरिटी असेसमेंट स्ट्रक्चरिंग बोथ द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन।
तो ओवर द ईयर्स टेलीविजन हैज़ बिकम द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस स्पेशली फॉर चिल्ड्रन व्हेन कंपेयर टू द अदर टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप देखोगे बहुत सालों से जो ज़्यादातर जो बच्चों को असर करता है, बच्चों पे इन्फ्लुएंस डालता है, वो आपका टेलीविज़न हो गया। अगर बाकी क्योंकि बच्चों को जल्दी से कौन सी चीज़ उनको मिलती है, वो टेलीविज़न होता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, आप देखोगे टेलीविज़न पे आपको अलग अलग किस्म के शोज़ मिलेंगे, सीरियल्स, मूवीज़, कार्टून्स, न्यूज़, म्यूज़िक, फैशन, फूड, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, सब कुछ। और अलग अलग उसमें आप देखोगे डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग होंगे, ये नहीं कि किसी एक ही एज ग्रुप का होगा। लेकिन जो आपके प्रोटैटल जो हैं, ये बोलते हैं कि रेटिट्रेट दैट वायलेंट मीडिया एक्सपोजर इज़ अ कैजुअल रिस्क फॉर फैक्टर फॉर एग्रेशन। तो अगर आप एक बच्चा ऐसी कोई मूवी देख रहा है जिसमें बहुत वायलेंस है, मार पीट है, खून खराब है, उसकी वजह से एक बच्चे के अंदर बहुत बुरा असर पड़ेगा और उसको वो हमेशा ऐसा बन जाएगा कि वो हमेशा लड़ाइयाँ वगैरह करेगा, बैड लैंग्वेज यूज़ करेगा, वो सारा। और जैसे कि टेलीविज़न प्रोग्राम्स जो बच्चे आजकल कार्टून्स देखते हैं, वो क्या करते हैं, पोर्ट्रे हाई लेवल्स ऑफ वायलेंट एक्ट्स। और बहुत सारे ऐसे भी कार्टून शोज़ होते हैं जिसमें वायलेंट एक्ट्स मतलब खून खराबा या लड़ाई दिखाई जाती है, और अलग अलग किस्म के एपिसोड्स दिखाए जाते हैं। जैसे कि ऑल दो चिल्ड्रन माइट रिमेन पैसिव टू सच डिपिक्शन ऑफ वायलेंस, या आप देखो कि ऐसा नहीं है कि बच्चा उठ के वो सब करेगा, लेकिन फिर भी कभी ना कभी वो वैसी चीज़ की मतलब, या जब वो रात को सो रहा होगा, या कभी उसको डर हो रहा होगा, डर मतलब कभी वो उसने कोई भूत मतलब देख लिया उसमें, तो उसको वो दिमाग में रह जाएगा और वो मतलब कभी भी डरेगा, मतलब उसको रात को सपने आने लगेंगे, यानी वो उसको पैसिव वे में क्या करेंगे, उसको इम्पैक्ट करेंगे। और उसके साथ साथ बाकी जो आपका म्यूज़िक हो गया, फिल्म्स वगैरह होते हैं उसमें भी, या वीडियो गेम्स वगैरह होती हैं उसमें भी वॉयलेंस दिखाया जाता है, और उसकी वजह से भी एक बच्चे पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। जैसे प्रोटैटल जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे कोई गेम्स आजकल जैसे होगी जिसमें रेस वगैरह की जाती है, जैसे कि नीड फॉर स्पीड एक गेम है, बर्न आउट है, रोड रैश है, ये है मतलब इसमें बोला जाता है जो प्लेयर जीतेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक बच्चा अगर वो बहुत ज़्यादा सीखेगा, कल को जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो ड्राइविंग करेगा, तो उसको वो मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि वो अच्छे से ड्राइव ना करे, तेज़ी से ड्राइव करे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। उसी तरीके से वो बोलते हैं कि अच्छे मतलब ऐसे शोज़ भी होते हैं या कार्टून्स होते हैं जो कि एक बच्चा देखता है जिसमें नॉन वायलेंस वगैरह होता है। वीडियो गेम्स भी ऐसे, जैसे सुपर मारियो सनशाइन हो गई, जिसमें मतलब ये होता है कि अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, जिससे क्या होता है वो हर्टफुल बिहेवियर जो बच्चे का है वो कम हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो बुरी चीज़ें सोचता है, बल्कि वो दूसरों की कैसे हेल्प करेगा वो उसके बिहेवियर में आ जाता है। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि जो मीडिया है वो एक सोशलाइजेशन कैसे होगी बच्चे की, उसमें अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और एक बच्चा कैसा होगा आगे जाके, वो भी उसको मतलब उसका बिहेवियर मोल्ड करने में और अंडरस्टैंड, वो कैसे अपने वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करेगा, उसको उसमें हेल्प देता है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको फैमिली और स्कूल का जो एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या रोल है वो बताना है। उसके बाद आपको बताना है जो टू एग्जाम्पल्स ऑफ पीर ग्रुप सोशलाइजेशन, यानी जो फ्रेंड्स के थ्रू हमारी सोशलाइजेशन कैसे होती है, एग्जाम्पल्स के थ्रू बतानी है। उसके बाद जो ये बोलते हैं कि मीडिया कैसे हमें नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर सकता है हमारी सोशलाइजेशन को।